हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इंडियाज़ थर्ड आई में। आज हम लोग जानेंगे मेटामास्क क्या होता है, मेटामास्क का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, मेटामास्क में हम लोग फंड क्यों रखते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग क्रिप्टो के लिए मेटामास्क का यूज़ करते हैं, क्रिप्टो रखने के लिए, और उसमें हम लोगों को अलग-अलग नेटवर्क का यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग नेटवर्क कैसे चेंज करेंगे, हम लोग नेटवर्क को स्विच कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटामास्क के बारे में। तो मेटामास्क एक वॉलेट है, जस्ट लाइक हम लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं, उसी प्रकार हम लोग क्रिप्टो रखने के लिए हम लोग मेटामास्क वॉलेट का यूज़ करते हैं। जैसे फ़ोन पे से हम लोगों को कहीं पेमेंट करना होता है, किसी को पेमेंट सेंड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे से स्कैन करके या फिर अकाउंट नंबर लेके उनके वॉलेट में, अपने वॉलेट से उनके वॉलेट में हम लोग फ़ंड ट्रांसफ़र कर देते हैं। या फिर हम लोगों को अगर कहीं शॉपिंग करना होता है, तो हम लोग फ़ोन पे के ज़रिए, यूपीआई के ज़रिए हम लोग वहाँ पे पेमेंट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग वहाँ पे आईएनआर का यूज़ करते हैं। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम लोगों के पास वॉलेट होता है। वो वॉलेट है हमारा ट्रस्ट वॉलेट। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बीटीसी के फॉर्म में, यूएसडीटी के फॉर्म में, इथेरियम के फॉर्म में हम लोग कहीं भी अगर यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करते हैं, इथेरियम को ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर हम लोग बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोगों को क्रिप्टो वॉलेट की आवश्यकता होती है। या फिर हम लोग अगर क्रिप्टो होल्ड करते हैं, बीटीसी होल्ड करते हैं, इथेरियम होल्ड करते हैं, या फिर यूएसडीटी को होल्ड करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी हमें वॉलेट की आवश्यकता पड़ती है। वॉलेट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोगों के पास जो एसेट है, हमारे पास जो बिटकॉइन है, हमारे पास जो कॉइन्स पड़े हुए हैं, यूएसडीटी पड़े हुए हैं, उसको हम लोग होल्ड करके अपने पास कैरी कर पाएँ। इसके लिए हम लोग मेटामास्क का यूज़ करते हैं। मेटामास्क जो है इथेरियम का वॉलेट है। हम लोग इसमें क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में जानेंगे। मेटामास्क में हम लोग किस-किस नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मेटामास्क में हम लोग जितनी भी तरह के करेंसीज़ हैं, अभी तक हमारे जो मार्केट में आए हुए हैं, अगर उनकी आरपीसी हैं, तो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं, ये इथेरियम का वॉलेट ओपन हुआ। हम लोगों ने जैसे ओपन किया है ये मेटामास्क, यहाँ पे इथेरियम का वॉलेट ओपन हो गया है। इथेरियम का वॉलेट ओपन हो गया है, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग इथेरियम ही रख सकते हैं, या फिर इथेरियम ही कहीं सेंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी से ले सकते हैं। अगर हम लोगों को इसी इथेरियम के वॉलेट में, इसी ईथर के वॉलेट में हम लोगों को यूएसडीटी चाहिए ईथर फॉर्म में, तो हम लोगों को इसमें यूएसडीटी इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट टोकन का ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट टोकन करेंगे। इंपोर्ट टोकन करने के बाद सर्च टोकन पे ऑप्शन आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे यूएसडीटी सर्च करेंगे। यूएसडीटी जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ईथर यूएसडीटी आ गया है, और नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम लोग सिर्फ यूएसडीटी, जो ईथर का जो यूएसडीटी है, ईथर का यूएसडीटी पे जाके नेक्स्ट करेंगे, और साथ ही साथ इसको इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो टोकन है यूएसडीटी फॉर्म में जो है, ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर चाहें तो यूएसडीटी ले सकते हैं, या फिर हम लोग ईथर का जो यूएसडीटी है, हम लोग किसी को सेंड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लोग चाहें तो इस यूएसडीटी के अलावा भी बहुत सारे करेंसीज हैं जिनको हम रख सकते हैं। तो हम लोग उतने करेंसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे करेंसी है, उतना बताते बताते काफी टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने यूएसडीटी किया, तो हम लोग नेक्स्ट बीटीसी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बीटीसी बहुत ही प्रचलित है। तो बीटीसी हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। बीटीसी सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे टीबीटीसी आ गया, उसके साथ साथ बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे, टोकन्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ एक को इंपोर्ट करेंगे, टीबीटीसी को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग का ऑप्शन आ गया इंपोर्ट का, तो हम लोग एक बार फिर से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब जैसे ही हमने इंपोर्ट किया, तो हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन आ गया है। हम लोग इसमें टीबीटीसी जब चाहे मंगा सकते हैं, या फिर हम लोग किसी को सेंड करना हो तो ये भी हम लोग यहाँ से सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हम लोग को बीएनबी का पेयर यूज करना है, या फिर नेटवर्क को ऐड करना है, ऐड नेटवर्क पर जा करके हम लोग कोई भी नेटवर्क यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बीएनबी चैन का ऑप्शन दिया हुआ है, पॉलीगॉन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह करके यहाँ पे बहुत सारे मैनेट दिए हुए हैं। हम लोग किसी में भी जाकर हम लोग उसका आरपीसी भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग चाहें तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम लोग को ऐड करना होगा तो सिंपली हम लोग को ऐड पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आरपीसी आ गया है, और नीचे में हम लोग ऐड नेटवर्क पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्विच टू बीएनबी चैन, देखिए हम लोग आ गया स्विच टू बीएनबी चैन करने के बाद जस्ट हम लोग का बीएनबी का जो है वॉलेट ओपन हो चुका है। हम लोग यहाँ बीएनबी के फॉर्म में बीएनबी मंगा सकते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार हम लोग इंपोर्ट टोकन पे जाके यहाँ पर हम लोग किसी भी करेंसी को इंपोर्ट करके यहाँ पर हम लोग मंगा सकते हैं बीएनबी के पेयर पे। बीएनबी के रूप में हम लोग चाहे तो बीएनबी भी
मंगा सकते हैं और यहाँ पे स्वेप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग चाहे तो उसको स्वेप भी कर सकते हैं। और उसके अलावा तो हम लोगों के पास एक आरपीसी है जो है मेटा ओजोन का। मेटा ओजोन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत सारे लोग अच्छे खासे अर्निंग कर रहे हैं। तो हम लोग मेटा ओजोन की बात करते हैं। मेटा ओजोन का हम लोग आज आरपीसी ऐड करके दिखाएंगे कि मेटा ओजोन का आरपीसी हम लोग यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं, मेटा ओजोन को हम लोग किस तरह से मेटा मास्क में हम लोग ला सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिंपली हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे बीएनबी चैन लिखा हुआ है ऊपर में। तो हम लोग यहाँ पर बीएनबी चैन में जाएंगे। बीएनबी चैन में जाने के बाद नीचे में देखिए प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एड नेटवर्क लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ एड नेटवर्क पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एड नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और साथ में इसको स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे में हम लोग का ऑप्शन आ गया है एड ए नेटवर्क, सबसे नीचे में दिया हुआ है। या फिर हम लोग अगर एंड्रॉइड यूजर हैं तो हमारा वहां पे बगल में ही कस्टम नेटवर्क का ऑप्शन आ जाता है, हम लोग वहां कस्टम नेटवर्क पे चले जाएंगे। अगर हम पीसी यूज कर रहे हैं तो हमारा सबसे नीचे में एड नेटवर्क का ऑप्शन आ जाएगा। एंड्रॉइड यूजर क्या करेंगे, वहां कस्टम नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और जो भी लोग पीसी यूज कर रहे हैं या फिर अदरवाइज कोई और सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर एड नेटवर्क उन लोगों को सबसे नीचे लास्ट में मिल जाएगा। सब लोग स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लास्ट में देखिए दिया हुआ है एड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एड नेटवर्क पे जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर आ चुका है नेटवर्क नेम, न्यू आरपीसी यूआरएल, चेन आईडी, करेंसी सिंबल, ब्लॉक एक्सप्लोरर यूआरएल का ऑप्शन हम लोगों को मिल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जिस भी नेटवर्क को यहाँ पे ऐड करना होगा उसका हम लोग आरपीसी ले लेंगे। ये देखिए आरपीसी हमारे पास है ओजोन ब्लॉकचेन का। ओजोन चेन का हम लोगों के पास पहले से पड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सभी देखिए नेटवर्क नेम में ओजोन मैनेट देना है, यहाँ पे आरपीसी में आरपीसी का लिंक डाल देना है, चेन आईडी है हमारा 1131 और सिंबल में हमारा दिया हुआ है ओजोन और एक्सप्लोरर यूआरएल भी हमारा नीचे में दिया हुआ है। इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सभी को अपने अपने स्थान पर इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है नेटवर्क नेम में, नेटवर्क नेम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे ओजोन मैननेट। हम लोग यहाँ पर ओजोन मैननेट टाइप करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर न्यू आरपीसी यूआरएल पे आरपीसी को कॉपी करके यहाँ पर हम वापस पेस्ट कर देंगे। या फिर हम लोग यहाँ चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप से बेटर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। और चैन आईडी में हम लोग 1131 दे देंगे। जैसे ही हम लोग 1131 दे देंगे तो ये खुद डिटेक्ट कर लेगा। और करेंसी सिंबल में हम लोगों को ओजोन दे देना है। नीचे में जो ब्लॉक यूआरएल दिया हुआ है हम लोग उसको कॉपी करके वापस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे में सेव का ऑप्शन आ जाएगा, हम लोग इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो ये हमारा नेटवर्क बनके कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो ओजोन का आईडी है, ओजोन का जो मेननेट है, ये मेननेट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा ओजोन का वॉलेट बनके रेडी है। हम लोग चाहें तो यहाँ से अब कॉइन्स को हम लोग सेल कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं या फिर किसी से ले सकते हैं। ओजोन को हम लोग होल्ड कर सकते हैं या फिर ओजोन में हम लोग को वर्क करना है तो वहां पे भी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म, इसी मेटामास्क के जरिए हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेटा ओजोन बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट में ये बताएं कि हमारी जानकारी जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।